जीजीयू के होठों का कोना मुड़ गया और उसने ये फैन को घूर कर देखा। उसने गुस्से से कहा, मेरे पास कोई खजाना या प्राचीन ग्रंथ नहीं है। मेरे पास केवल अमर का जीवन है। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। तुम सचमुच एक गुंडे हो। ये फान को तुरंत मजा आया। उसने कहा, अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मेरे पास तुमसे निपटने के कई तरीके हैं। जीजीयू ने अपने लाल होठों को अपने मोती जैसे सफेद दांतों से काटा। उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया और क्षितिज में बादलों को देखा। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने खुद को रोक लिया। ये फैन ने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। उसके पास बहुत समय था। अब सबसे महत्वपूर्ण काम स्वर्ग और पृथ्वी सार को परिष्कृत करना था। उसका कड़ाही टूट गया था और हरे तांबे से जुड़ गया था। इससे वह वास्तव में चिंतित था। पुनर्जन्म के सागर की नजर में हरा तांबा स्थिर था। स्वर्ग और पृथ्वी का सार उसके चारों ओर घूम रहा था। टूटा हुआ बर्तन ऊपर नीचे तैर रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी के साथ घुल मिल रहा था। जीजीयू के शब्द बहुत ही उचित थे। छोटी कड़ाही के टूटने के बाद ये फैन के लिए यह पूरी तरह से बुरी बात नहीं थी। यह एक अवसर था। चूंकि यह टूट गया है, इसलिए मैं इसे फिर से बनाऊंगा। ये फैन का मन पूरी तरह से झरने की आंखों में डूबा हुआ था। उसने अपने पुनर्जन्म के सागर में दिव्य शक्ति का उपयोग करके टूटे हुए बर्तन को सावधानी से निचोड़ा। वह इसे सीधे तौर पर फिर से गढ़ने वाला नहीं था। उसे जो करने की जरूरत थी वह था इस कड़ाही को पूरी तरह से तोड़ना और इसे स्वर्ग और पृथ्वी के सार के साथ मिला देना। कड़वाहट के सागर में कड़ाही को तोड़ना उसके अपने शरीर को तोड़ने जैसा था। दिव्य शक्ति प्रसारित हुई और उसका मन उसे नियंत्रित करने में डूबा हुआ था। उसे वास्तव में खुद को तोड़ने का भ्रम था। स्वर्ग और पृथ्वी का सार चांदनी और सूरज की चमक की तरह था। ये बहुत ही आकर्षक था। ये टूटी हुई कड़ाही में विलीन होता रहा। ये फैन के नियंत्रण में दोनों अविभाज्य हो गए और धीरे धीरे प्रकाश की एक धारा बन गए। ये हरे तांबे के चारों ओर घूमता था। धुंध धुंधली और रहस्यमय थी। अंत में चमक को नियंत्रित किया गया और तीक्ष्णता को नियंत्रित किया गया। ये सादा और सरल हो गया। धुंधली स्वर्ग और पृथ्वी का सार स्वाभाविक रूप से बहता था, जिससे लोगों को अथाह गहराई का एहसास होता था। दुनिया की शुरुआत में स्वर्ग और पृथ्वी के सार की एक छोटी मात्रा पैदा हुई थी। ये सभी चीजों का स्रोत था। इसमें एक अकल्पनीय रहस्यमय शक्ति थी और यह हथियारों को परिष्कृत करने के लिए एक खजाना था। ये फैन ने इसे सावधानी से नियंत्रित किया। वह कड़ाही को फिर से बनाने की जल्दी में नहीं था। दोनों को पूरी तरह से एक साथ मिलाने के लिए उसने लगातार इस ऊर्जा को नियंत्रित किया और इसे हरे तांबे पर अंकित किया। उसने काले पीले सार को हरे तांबे के टुकड़े को ढकने दिया और बार बार उसकी नकल की और उसे तड़का लगाया। वह उसके साथ एक हो जाना चाहता था और उस पर प्राकृतिक दाव पैटर्न उकेरना चाहता था। यह एक लंबी प्रक्रिया थी जिसे धीरे धीरे तेज करने के लिए समय की आवश्यकता थी। शुरुआत में सब कुछ बिना किसी दुर्घटना के सुचारू रूप से चला। यह एक अच्छी शुरुआत थी। ठीक उसी तरह ये फैन अस्थायी रूप से झील के किनारे रुक गया और जीजीयू को प्रतिबंधों को तोड़ने से रोकने के लिए कई मुहरें लगा दी। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। झील में धुंध छाई हुई थी और लहरें चमक रही थीं। किनारे के पेड़ हरे भरे थे और फूल और घास खुशबूदार थे। एक विशाल प्राचीन वृक्ष के नीचे जीजीयू बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था और उसे वहीं कैद कर लिया गया था। ये फैन ने उसकी चीखों पर ध्यान नहीं दिया और अपने हाथ में ब्रश लेकर उसका सुंदर चेहरा बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। वह बहुत तेज था और पलक झपकते ही एक टोट बन गया। उसने सिर हिलाया और बहुत संतुष्ट लग रहा था। उसने अपने हाथ में ब्रश एक तरफ रख दिया, एक आईना लिया और उसे जीजीयू के सामने रख दिया। आह! जीजीयू चिल्लाई जैसे कि उसने सबसे भयानक चीज का सामना किया हो। वह बेहद नाराज थी और उसने अपने दांत पीसते हुए ये फैन को घूर कर देखा। आधा महीना बीत चुका है और आपने मेरे लिए प्राचीन शास्त्र का केवल एक भाग लिखा है। ये बहुत कम है, मुझे संपूर्ण शास्त्र की आवश्यकता है। इस बिंदु पर ये फैन ने विषय बदल दिया और धैर्यपूर्वक कहा, मेरे पास काला पीला सार है, इसे 1000 पीढ़ियों में खोजना मुश्किल है। यदि आप मुझे प्राचीन शास्त्र समझाते हैं तो मैं आपको सभी चीजों का स्रोत खींच दूंगा। यह पारस्परिक रूप से लाभकारी है और कोई भी नहीं खोएगा। जीजीयू सचमुच थोड़ा ललचा गई थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और कहा, मुझे इस बारे में सोचने के लिए समय चाहिए। ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम समय रोकने की कोशिश कर रहे हो। ये फैन उसके सामने बैठा और ब्रश और कागज तैयार किया। उसने जीजीयू के दाहिने हाथ पर लगी मुहर खोली और कहा, देरी करना बंद करो, सोर्स की हुई बस कोने के पास ही है, क्या तुम उसे लेना नहीं चाहती? जीजीयू ने गुस्से से कहा, तुम बहुत ज्यादा हो, मैंने तुम्हें पहले ही कई खजाने दे दिए हैं और तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। जब तक मैं मरता हूँ मेरे शरीर पर छाप निश्चित रूप से जी परिवार में दिखाई देगी, जो कुछ भी हुआ वह दिखाई देगा। ये फैन अवाक रह गया। उसने एक फीनिक्स हेयरपिन, 2 कंगन और एक जोड़ी बालियां उसके सामने रख दी और कहा, तुम चाहती हो कि मैं इन चीजों का इस्तेमाल कैसे करूं? यदि तुम मेरे लिए प्राचीन धर्मग्रंथ लिखोगे तो मैं वे सब तुम्हें लौटा दूंगा। जीजीयू ने तुरंत अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। वह रोने ही वाली थी और बोली, ऐसा नहीं है कि मैं प्राचीन ग्रंथ नहीं लिखना चाहती, लेकिन परिवार के बुजुर्गों ने मेरी चेतना के सागर में एक अमर अभिशाप सील कर दिया है। अगर मैंने इसे प्रकट करने की हिम्मत की तो मेरा शरीर और आत्मा मौके पर ही नष्ट हो जाएंगे। ये फान ने हंसते हुए कहा, इतना दयनीय मत बनो, मैं तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। जीजीयू की खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर गईं। वह बेबस होकर रो पड़ी और बोली, मेरी आपसे कभी कोई दुश्मनी नहीं रही, मैंने तो राक्षस जाति के लोगों को भी जाने दिया, मेरा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। इससे वाकई ये फैन को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इस हॉट पोर्ट्रेटो को पकड़ने के बाद उसे लगा कि इससे निपटना बहुत मुश्किल है। वह उसे मार नहीं सकता था और अगर उसने उसे जाने दिया तो भविष्य में अंतहीन परेशानियां होंगी। वह उससे प्राचीन शास्त्र के बारे में पूछताछ करता रहा लेकिन उसे कोई जुबान तकनीक नहीं मिली। मैं प्राचीन धर्मग्रंथ प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ, अभिनय करना बंद करो। जीजीयू ने तुरंत अपना भाव बदल दिया। उसकी आंखों से आंसू गायब हो गए और वह अपने छोटे छोटे दांत पीसने लगी और बोली, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। तो फिर चलो लड़ते हैं। ये फैन ने अपने जूते और मोजे उतारने शुरू कर दिए। जीजीयू चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो, रुको।
क्या आप प्राचीन ग्रंथ लिखने जा रहे हैं या नहीं? मैं। ये फैन ने अपने जूते और मोजे पूरी तरह से उतार दिए, जिससे उसका छोटा पैर दिखाई दिया जो जैद की तरह चिकना था। ये सूट जैद की तरह चमकीला और पारदर्शी था, थोड़ी चमक के साथ झिलमिलाता हुआ, नाजुक और सुंदर। तुम। जी जियू बेहद शर्मिंदा थी, उसका चेहरा गुलाबी था और वह पूरी तरह से डरी हुई थी। उसने कांपती आवाज में कहा, जल्दी से रुको। ये फैन ने समय लिया और उसके गर्म पैर पर शहद की एक परत लगा दी, फिर उसने कुछ चींटियां पकड़ी और उन्हें उस पर रख दिया। प्राचीन जंगल में जी जियू की शर्मिंदा और गुस्से वाली चीखें तुरंत बाहर आ गईं। छोटे बदमाश, ये फैन, मैंने तुम्हारे साथ अभी खत्म नहीं किया है। आहा। 1 घंटे बाद ये फैन हाथ में कागज के कुछ पन्ने लेकर झील के किनारे चला गया। वह उस पर लिखे शास्त्र का गंभीरता से अध्ययन करते हुए एकाग्र भाव से देख रहा था। महान दाव रसातल की तरह है, सभी चीजों का संप्रदाय प्रकाश धूल की तरह है। ये फैन ने उसी समय अध्ययन और चिंतन किया। जी परिवार का प्राचीन शास्त्र वास्तव में अद्वितीय था, ये निश्चित रूप से ताओ शास्त्र से कमतर नहीं था। शुरुआती कुछ वाक्यों ने प्राचीन शास्त्र के मुख्य बिंदु को इंगित किया। महान दाव शून्य था, लेकिन इसके प्रभाव अंतहीन थे। ये जी परिवार का शून्य शास्त्र था। शून्य दाव सभी चीजों की तीक्ष्णता को मिटा सकता है, संघर्षों को हल कर सकता है, सभी चीजों की चमक को सामंजस्य में ला सकता है और सभी चीजों की धूल के साथ मिल सकता है। हालांकि किसी का शरीर हमेशा शून्य रहेगा और हमेशा के लिए अस्तित्व में रहेगा। यह अफसोस की बात थी कि जी जियू बहुत दृढ़ निश्चयी थी और समर्पण करने के बजाय मरना पसंद करती थी। उसने केवल सीमित संख्या में पृष्ठ लिखे, उसे अभी भी संपूर्ण प्राचीन शास्त्र प्राप्त करने के लिए समय चाहिए था। ये कुछ पन्ने बहुत ही अव्यवस्थित थे, दाव पैलेस के बारे में सिर्फ आधे पन्ने में ही विवरण था। उसने उसे ध्यान से पढ़ा। अनाज की देवी कभी नहीं मरती, इसे जुबान पिन कहा जाता है। जुबान पिन का द्वार स्वर्ग और पृथ्वी की जड़ है। हालांकि यह केवल आधा पृष्ठ था, लेकिन इससे ये फैन को यह समझने में मदद मिली कि दाव पैलेस को क्या विकसित करना था। मुझे वास्तव में 5 ईश्वरीय इच्छाएं विकसित करनी है। दाव महल में 5 ईश्वर की इच्छाएं थी, अगर वह उनका इस्तेमाल कर पाता तो वह अपना जीवन काल बढ़ा सकता था और 5 क्यूई को जन्म दे सकता था। जब ईश्वर की इच्छा और क्यूई को मिलाया जाता तो सभी तरह की रहस्यमयी चीजें होती। दाव पैलेस बहुत रहस्यमय था और पुनर्जन्म के सागर से भी ज्यादा असाधारण था। ये सभी तरह के रहस्यों को खोलकर बाहर निकालता था। यह अफसोस की बात थी कि ये फैन ने केवल आधा पृष्ठ ही पढ़ा और उसे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। दाव महल को विकसित करने के लिए कड़वाहट के सागर को पार करके दूसरे किनारे तक पहुंचना पड़ता था। अगले समय में ये फैन ने लगन से साधना शुरू कर दी, क्योंकि वह कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने लगातार काले और पीले सार को परिष्कृत किया, जिससे इसमें हरे तांबे का टुकड़ा शामिल हो गया। उन्होंने इसे बार बार परिष्कृत किया, इसे मिलाया और दाव पैटर्न की नकल की। बेशक सबसे महत्वपूर्ण काम जो ये फैन ने किया वह दानव सम्राट के पवित्र हृदय के रक्तसार को परिष्कृत करना था। उसे मजबूत शक्ति की आवश्यकता थी, और अगर वह इस हृदय का उपयोग नहीं करता जो जीवन के झरने में डूबा हुआ था तो ये बर्बादी होगी। इस बार उसने काले और पीले क्यूई का उपयोग करके पवित्र हृदय को रक्तसार को इकट्ठा करने के लिए आकाश को खूनी प्रकाश से भरने के लिए मजबूर किया। समुद्र की तलहटी में दबा हुआ हरा तांबे का टुकड़ा दानव सम्राट का पवित्र हृदय विरोध नहीं कर सका। यह उथले पानी में कुंडलित एक सींग वाले ड्रैगन की तरह था, जो कोई भी बड़ा कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पूरे आधे महीने तक ये फैन को निचोड़ा हुआ कहा जा सकता था। उसने लगातार दानव सम्राट के पवित्र रक्त को परिष्कृत किया और अपने शरीर को साफ किया। उसकी त्वचा जैद की तरह साफ थी और विभिन्न अशुद्धियां बाहर निकल गई थी। वह पूरी तरह से बदलने वाला था। जी जियू ने ये सब देखा और चौंक गई। उसे स्पष्ट रूप से लगा कि ये फैन पर कई रहस्य हैं, और यह उतना सरल नहीं था जितना सतह पर दिखता था। दानव सम्राट के पवित्र रक्त को परिष्कृत करने के 19वें दिन एक चौंकाने वाला परिवर्तन हुआ। दिल जो जैद की तरह लाल था, अब इसे सहन करने में असमर्थ था और पूरी तरह से फट गया। ये फैन की कड़वाहट का सुनहरा सागर पूरी तरह उबल रहा था। अगर हरे रंग का तांबे का टुकड़ा न होता जो यहाँ सब कुछ स्थिर रखता है, तो शायद उसका शरीर बिखर जाता। दानव सम्राट का दिल धड़क उठा, क्योंकि वह पूरी तरह से अपनी जीवन शक्ति वापस पा चुका था। वह अपने पवित्र रक्त से वंचित नहीं होना चाहता था और ये फैन को सदमे से मारना चाहता था। उस दिन निर्वाण क्षेत्र को पार करने वाले विशेषज्ञ भी इसका सामना नहीं कर सके। कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना भयानक था। काले और पीले क्यूई ने हरे तांबे के टुकड़े पर घूमकर पुनर्जन्म के सागर को स्थिर कर दिया, जिससे ये फैन खतरे में नहीं पड़ा। मानिक की तरह चमकीला दिल भयंकर रूप से जल रहा था और वास्तव में ये फैन के कड़वाहट के समुद्र को तोड़ दिया। यह एक चमकदार रक्त प्रकाश में बदल गया और आकाश में गायब हो गया। ये फैन की कड़वाहट का सागर बहुत दर्द में था। हालांकि यह जल्दी से बंद हो गया, लेकिन उसे ठीक होने में बहुत समय लगा। इस परिणाम ने उसे अचंभित कर दिया। उसने खुद से कहा, मैंने इसे बहुत जोर से निचोड़ा। ये वास्तव में गलत है। दानव सम्राट का पवित्र हृदय वास्तव में उड़ गया। शक्तिशाली दानव सम्राट का पवित्र हृदय हर दिन छीने जाने के लिए तैयार नहीं था। अंत में ये गायब हो गया और आकाश को तोड़कर चला गया। हे भगवान, ये दानव सम्राट का दिल होना चाहिए। ये वास्तव में आपके शरीर में है। जी जियू अचंभित और हैरान था। ये फैन ने उसका पीछा नहीं किया। वह पालथी मारकर बैठ गया और पवित्र रक्त से अपने मांस और रक्त को शुद्ध किया। इस समय उसका पूरा शरीर जैद की तरह चमक रहा था। उसके अंग चमक रहे थे, उसकी हड्डियां चमक रही थी और उसकी त्वचा एकदम साफ थी। पवित्र रक्त के बपतिस्मा के बाद उसे असहनीय दर्द की लहरें महसूस हुई। अंततः 2 प्रकार की पवित्र औषधियों का सेवन करने के बाद उसका तीसरी बार पुनर्जन्म हुआ। यह एक दर्दनाक और असहनीय प्रक्रिया थी। यह आधे दिन तक चली, उसके बाद सब कुछ शांत हुआ। ये फान किसी देवता की तरह खड़ा हो गया। दिव्य प्रकाश सभी दिशाओं में फैल गया। सूरज और चांद के साथ चमक रहा था, सितारों के साथ चमक रहा था, 7 रंग के कांच की तरह चमक रहा था। काफी देर बाद रोशनी गायब हो गई और वह अपने मूल स्वरूप में लौट आया। उसे शक्तिशाली शक्ति का एहसास हुआ। तीसरे पुनर्जन्म ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह राख से पुनर्जन्म ले रहा हो। उसके शरीर में ऊर्जा अटूट लग रही थी।
जैसे ही उसने अपनी पांचों उंगलियां बंद की, उसकी स्वर्णिम मुट्ठी में सुनहरी बिजली चमक उठी, मानो वह आकाश और पृथ्वी को भेद देगी। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि काली और पीली किउई वास्तव में सुनहरी मुट्ठी पर प्रकट हुई थी, जैसे कि उसे उस पर पिघलाया गया हो। जीजू बहुत हैरान थी। उसके छोटे से मुंह ने ओ आकार बना लिया। तुमने तुमने क्या किया? ठंडी हवा बह रही थी। ये फैन के काले बाल हल्के से नाच रहे थे। उसने अपनी सुनहरी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। काली और पीली किउई के बाहर फैलते ही उसे अतुलनीय शक्ति का एहसास हुआ।